बांग्लादेश और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मसला है उसके ऊपर इंडियन मीडिया बेसिकली ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो उनके बांग्लादेश के मैचेस हैं वो शिफ्ट होने के चांसेस बहुत कम है। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो ये अपनी बात मनवा लेते। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है या वो अपनी मर्जी से कह रहा है अब हम इंडिया नहीं खेलेंगे श्रीलंका जाएंगे, तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ? लेकिन अगर बांग्लादेश एज पर रूल नहीं जाना चाहता, नहीं खेलना चाहता, तो उनके पॉइंट्स फोरफिट कर दिए जाएंगे। पास में भी हुआ है। बड़ी ना एक गंभीर सिचुएशन है और वो इसलिए है कि एक तो आईसीसी जो है वो ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रेजेंस है। उनके 3 या 4 जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं इंक्लूडिंग द चेयर वो इंडियन है। अब ये जो असेसमेंट है, ठीक है, असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट, इसमें लिखा हुआ है जनाब कि वो कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश की टीम को कोई खास या संगीन टाइप का मसला नहीं है सिक्योरिटी का। एम्बैरेसमेंट है किक्रेट वर्ल्ड के लिए। सफर इन्होंने शुरू किया है, खत्म यही करेंगे। और आईसीसी अगर ये कहता है कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हम बाहर कर देंगे, किसी और टीम को लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई, ये देखिए ये तो रूल है ना, ये तो आईसीसी के रूल में ये तो है ना कि यार अगर आपकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो उसमें आप कह सकते हैं कि भाई हम ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैं कोई बांग्लादेश वालों का बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं हूं, लेकिन तरस आ रहा है कि यार आईसीसी तो उनके लेने के चक्कर में बगैर तेल के, बगैर वैसलीन के, बगैर मॉइस्चराइजिंग क्रीम के हाँ, और यहाँ पर भी आई थिंक खबरें चल रही हैं कि शायद बांग्लादेश स्टिल अपने स्टैंड पर कायम है। ये पिंग पोंग चलता रहता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान मीडिया, इंडियन मीडिया एक दूसरे के हवाले से बहुत समझ इस तरह की खबरें आ रही थी कि समझ नहीं आ रहा था सही कौन कह रहा है गलत कौन कह रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएगी उनके। ये जो इंडिया है वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, हम मानते हैं। टीम चाहे जितनी मर्जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कम्पीट करता है, फाइन, हमने ये भी मान लिया। लेकिन आप हेगेमोनिक प्रेजेंस नहीं रख सकते क्योंकि आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 12, उनका एक वोट है इंक्लूडिंग इंडिया। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है कि हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। वो उस टाइम आईसीसी कहां जाता है जब इंडिया कहता है जी हमने इधर नहीं खेलना, हमने उधर नहीं खेलना, हमने वहां नहीं खेलना। क्या बीसीसीआई आईसीसी के रूल्स में नहीं आता? क्या आईसीसी ये नहीं कह सकता था? ये तो चले जय शाह बैठा हुआ है, जय शाह से पहले भी जो लोग भी बैठे हुए थे वो भी उन्हीं की सुनते थे बीसीसीआई की। वो उस टाइम क्यों ये बात नहीं करते थे कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया, अच्छा आईसीसी ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है द थॉट ऑफ बांग्लादेश प्लेइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा है कि आपको अपने मैचेस हर हालत में यहीं खेलने पड़ेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने 3 पॉइंट्स भी बताए हैं जो कि आप उसको कह सकते हैं कि दैट इज सिक्योरिटी असेसमेंट। उन्होंने ये कहा कि अगर मुस्तफिजुर रहमान टीम में हुआ तो ये सिक्योरिटी को मजीद खतरे में डालेगा या एक थ्रेट आप इसको कह सकते हैं। मतलब अकेले ही थे ना, बांग्लादेश भी अगर हमारा हम आवाज है और ये दोनों ममालिक वर्ल्ड कप में नहीं खेलते इंडिया जाके, तो ओवरऑल क्या असर पड़ेगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की साख पर? कि जितनी वर्थ पाकिस्तान रखता है और जिस तरह का चेयरमैन हमारा है, क्या बांग्लादेश में इतना दम है कि उनकी बात मनवा लेंगे? क्या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे फिर? नहीं, वर्ल्ड कप से क्यों बाहर होना है? आईसीसी इस बारे में गौर कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे उनके मैच। पाकिस्तान की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस में ना जाइएगा अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो है, आपने देखा होगा कि आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता है इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रख के मैचेस कराए जाते हैं और ब्रॉडकास्टर्स की और प्रोडक्शन हाउसेस की और इवन ये जो आपके प्रोडक्शन कंपनीज है उनकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान इंडिया का एक नहीं तो 2 मैच हो जाए, ठीक है। तो ये एक रेवेन्यू जनरेटर है पाकिस्तान, तो इनकी एक प्रेजेंस है। लेकिन बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें, तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त लाने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। अगर आईसीसी का चेयरमैन, सुने ना, अगर आईसीसी का चेयरमैन बीसीसीआई को ये बोले कि यार आप कहते हैं जी पाकिस्तान में थ्रेड है, हमें, हम पाकिस्तान नहीं जाते, पाकिस्तान ने आज दिन तक नहीं बोला, पाकिस्तान की टीम अभी बोलो 2 मिनट में वो इंडिया चली जाएगी, हमारे लोग नहीं मना करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी हमें थ्रेड है पाकिस्तान में, तो आप दुबई में क्यों नहीं खेलना चाहते उनके साथ? वहां क्या प्रॉब्लम है? तो ये सीधी बात है, ये खुली बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा सब कुछ। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब जब अपनी टीम की सिलेक्शन करे तो अपने सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर को छोड़कर आए तो सेफ्टी उनकी रहेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर बांग्लादेशी फैंस उनको बांग्लादेशी फैंस अगर जर्सी पहनते हैं या झंडा लेके ग्राउंड में बैठते हैं तो वो भी सिक्योरिटी की थ्रेट को इंक्रीज कर सकता है। और तीसरी बात उन्होंने की, जैसे बांग्लादेश के इलेक्शंस करीब आ रहे होंगे उस टाइम पे भी थ्रेट थोड़ी बढ़ सकती है, तो फैंस और जर्नलिस्ट बांग्लादेश के इलेक्शन, हाँ, जो इलेक्शंस करीब आ रहे होंगे तो बांग्लादेशी फैंस को थ्रेट और वो बढ़ सकता है। तो आईसीसी ने उसका मतलब उन्होंने आगे से ये कहा कि अगर आईसीसी ये तवक्को करती है कि हम अपने बेहतरीन बॉलर के बगैर टीम बना लें, हमारे फैंस टीम की जर्सी ना पहने, ठीक है, हम क्रिकेट के पीछे जो इलेक्शंस हैं फरवरी में बांग्लादेश के अंदर वो जिसे कहते हैं पोस्टपोन कर दें, तो ये अजीबोगरीब किस्म की डिमांड है, अनरियलिस्टिक है और इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अच्छा, अब आईसीसी वालों ने उसी रिपोर्ट के ऊपर, जो बीसीबी ने जिस रिपोर्ट के ऊपर ये सारी बातें की हैं, उसी रिपोर्ट के ऊपर आईसीसी ये कहता है कि आसिफ नजरुल साहब जो है उन्होंने हमारी रिपोर्ट को गलत समझा है।
या आईसीसी करना क्या चाहता है बांग्लादेश के साथ? क्योंकि इतनी घटिया यहाँ पर भाई बांग्लादेश की टीम के साथ प्रैंक हुआ है कि वो खुद सोच के पागल हो चुके हैं कि साला हम करें तो करें क्या। आईसीसी ने बांग्लादेश को रिप्लाई में एक लेटर लिखा जिसमें बांग्लादेश ने बोला हमारा मैचेस जो है ना वो आप एक काम करो बाबा, आप हमारा मैचेस जो है ना वो पाकिस्तान में डाल दो, आप हमारा मैचेस जो है ना वो श्रीलंका में डाल दो, कोलंबो में डाल दो। तो उसके ऊपर आईसीसी ने रिप्लाई दिया और बड़ा गंदा बेइज्जत किया यार, बहुत जूते मारे और भिगो भिगो कर मारे हैं। मतलब अल्लाह तौबा, मेरी तौबा है कि दुश्मन को भी कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े जो बेचारे बांग्लादेश वालों को देखना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जिंदगी नरक हो गई है जब से इन्होंने बीसीसीआई से पंगा लिया या इंडिया से पंगा लिया। लिटरली इन बेचारों की पतलूनें गीली हो चुकी हैं और ये इस टाइम के ऊपर दर दर मारे फिर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हमें बचा लो, कोई हमारा साथ दे दो, कोई हमारे साथ खड़ा हो जाओ। ये सोचा था कि बांग्लादेश का स्टांस बड़ा हार्ड है और वो एक मतलब स्टेप भी पीछे करने हटने के लिए तैयार नहीं है, मगर यहाँ पे तो आईसीसी ने वो नैले पे दला मार दिया। शेब भाई एक्चुअली मैं आईसीसी की सिक्योरिटी टीम है, उसने असेसमेंट लेटर भेजा, असेसमेंट भेजी अपनी, और ये एक चीज होती है ऐसे हालात के अंदर। बट आईसीसी ने तो अपनी सिक्योरिटी असेसमेंट भेजी है, इसका मतलब ये होता है कि वो लीगल चीजें होती हैं, कुछ चीजें प्रॉब्लम हो गया, ये हमने तो ये कह दिया था इनको यही चीजें हुई तो मसला होगा। अब वो बांग्लादेशी नीचे कमेंट में आके रो रहे हैं पाकिस्तानी पेजेस के नीचे कि यार ये आईसीसी है कि इंडिया क्रिकेट काउंसिल है, हमें समझ नहीं आ रही। तो टको मैंने पहले नहीं था बताया आपने टर्म्स एंड कंडीशन बताइए ना नजीब। मेरा ख्याल है आईसीसी चाहता है बांग्लादेश ना आए इंडिया में। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन तो होनी नहीं चाहिए कि मुस्तफिजुर रहमान के बगैर आप बांग्लादेश की टीम बना रहे हैं। मतलब सपोज अगर विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहा है तो कोई बोले विराट कोहली के बगैर टीम बना लो, तो मुस्तफिजुर रहमान तो उनका बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है यार। बेकार बात है, मेरा नहीं ख्याल आईसीसी ने कोई अच्छा मशवरा दिया है और मामला ज्यादा बिगड़ेंगे। और यही चीज अभी बांग्लादेश के एंड से हो रही है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का इस वक्त ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई जाती मसला है, ना ही कोई जाति कि हमारे मतलब वो मुल्क का हिस्सा है। वो एक अपनी एक उनकी एंटिटी है, वो एक अपना एक सेपरेट मुल्क है और उनका एक अपना डिसीजन है। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि पाकिस्तान इसमें क्यों इतना बोल रहा है। मतलब पाकिस्तान का मीडिया, हम लोग बात कर रहे हैं, जरूर करेंगे, एक इंटरनेशनल इशू है इस टाइम पे, आईसीसी का मुद्दा है और मतलब जो भी हो रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन ये है कि व्हाई पाकिस्तान इज सो ऑब्सेस्ड विद दैट, व्हाट इज बांग्लादेश डूइंग एंड व्हाट इज आईसीसी सेइंग ऑन दैट। क्योंकि बांग्लादेश का अपना स्टैंड है, आप कह रहे हैं कि हम होस्ट कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है कि हम किस बेसिस पे होस्ट करेंगे। मतलब नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है बांग्लादेश का झूठा दावा देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुशीफिकुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज कर दिया और इस फैसले के बाद से उठे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा नहीं करने का फैसला किया है और आईसीसी को अपने मैचों के वेन्यू शिफ्ट करने को लेकर पत्र लिखा है। रिपोर्ट की माने तो आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश बोर्ड को साफ कहा दिया गया है कि या तो वह मैच भारत में खेलें या पॉइंट गंवाएं। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।